प्यारे बच्चों, फोर्स और प्रेशर के इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कैसे क्रिएट हो जाता है, प्रेशर का क्या रिलेशन होता है फोर्स के साथ और एरिया ऑफ कांटेक्ट के साथ, इस सारे को हम आज के इस क्लास में प्यारे बच्चों टच कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमें मालूम है कि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो मकानों के जो रूफ टॉप्स होते हैं, यानी जिनको हम छत बोलते हैं, वो उड़ जाते हैं। इसी तरह दरख्तों को ये हवाएं, तेज़ हवाएं जो हैं, जड़ से उखाड़ देती हैं। ये तेज़ हवाएं, जिन्हें तूफ़ानी हवाएं या साइक्लोन भी बोलते हैं, एयर प्रेशर के डिफरेंस से पैदा होती हैं। क्या है ये एयर प्रेशर और इसका फोर्स के साथ क्या रिलेशन है? प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से और कोशिश करते हैं प्रेशर को समझने के लिए। प्यारे बच्चों, पहली एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमने एक नेल देखा है जिसको कील भी बोलते हैं। इसके दो एंड्स होते हैं, एक होता है शार्प एंड और दूसरा होता है उसका हेड एंड। हम इस नेल को एक वुडन प्लांक में उसके हेड एंड से हैमर करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि नेल इस वुडन प्लैंक में इंसर्ट नहीं हो जाता है। अब हम उसी नेल को उसके शार्प एंड से हैमर करते हैं। अब की बार नेल आसानी के साथ इस वुडन प्लैंक में घुस जाता है। प्यारे बच्चों, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने चाकू देखा होगा, इसके दो एंड्स होते हैं, या इसके दो जो जिससे हम चाकू से सब्जी काटते हैं, गोश्त काटते हैं, उसके दो एंड्स होते हैं। एक होता है शार्प एंड, दूसरा होता है ब्लंट या डल एंड। अगर हम अपने घर में सब्ज़ी चाकू के ब्लंट एंड से काटने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल हो जाता है। हम शार्प एंड से काटते हैं तो आसानी हो जाती है। इनफैक्ट हम घर में जो सब्ज़ी है या गोश्त होता है वो चाकू के शार्प एंड से ही काटते हैं। प्यारे बच्चों, हमने नेल के दोनों एंड्स पर एक ही फोर्स अप्लाई किया, लेकिन जब शार्प एंड पर फोर्स अप्लाई किया तो हमारा काम आसान हो गया। इसी तरह हमने चाकू के ब्लंट एंड और शार्प एंड जो होता है उन पर एक ही फोर्स अप्लाई किया, लेकिन शार्प एंड पर जो फोर्स हमने अप्लाई किया, शार्प एंड पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया तो सब्जी काटना आसान हो गया। असल बात क्या है प्यारे बच्चों, असल में शार्प एंड का जो होता है, उसका जो कंटैक्ट होता है, एरिया ऑफ कंटैक्ट होता है, वो कम होता है एज़ कंपेयर टू ब्लंट एंड। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में समझाते हैं कि यूनिट एरिया जो होता है वो शार्प एंड का कम होता है ब्लंट एंड के मुकाबले में। इसी तरह हेड साइड जो नेल का होता है उसका एरिया ऑफ कंटैक्ट ज़्यादा होता है। जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो ब्लंट एंड या हेड एंड में ज़्यादा एरिया में फैल जाता है एज़ कंपेयर टू शार्प एंड, जहाँ पर हमारा फोर्स एक स्मॉल एरिया में फैल जाता है। प्यारे बच्चों, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज़ कॉल्ड प्रेशर। किसी सरफेस के यूनिट एरिया पर फोर्स एक्ट करती है, हम इसे प्रेशर कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं इनका आपस में रिलेशन क्या है, प्रेशर का, फोर्स का और एरिया ऑफ कंटैक्ट का। आपको मालूम है कि जो प्रेशर होता है वो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ कंटैक्ट। इससे क्या नतीजा निकलता है प्यारे बच्चों, जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। ये रिलेशन क्या बताती है हमें? ये बताती है हमें कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी अगर हम फोर्स को बढ़ाओगे, अगर हम फोर्स को बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स को कम करोगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। दूसरी रिलेशन इसमें यह है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
इसका मतलब ये है कि अगर एरिया जिस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर एरिया जिस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। नेल हेड का एरिया ज़्यादा था, इसीलिए वो कम प्रेशर के कारण वुडन प्लैंक में इंसर्ट नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड वही नेल, उसका शार्प एंड का एरिया कम था, उस पर जब फोर्स अप्लाई किया गया तो वो प्रेशर ज़्यादा बन गया और वो आसानी के साथ वुडन प्लैंक में पायरस हो गया। अब प्यारे बच्चों, आप जान गए होंगे कि कुली या मज़दूर लोग जो होते हैं वो कोई बोझ उठाने के लिए अपने सर के ऊपर गोल कपड़ा या घास या टाट का गोल बनाते हैं। इससे एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है और प्रेशर कम फील हो जाता है और लोड हल्का लगता है। इसी तरह हमारे स्कूल बैग्स को उठाने के लिए जो स्ट्रिप्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, इससे हमें बैग को उठाना आसान हो जाता है। प्यारे बच्चों, लिक्विड्स जैसे पानी है ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर हम एक बैलून में पानी भरते हैं, जितना ज़्यादा पानी भरते हैं बैलून उतना ही फैल जाता है। उससे साबित होता है कि वाटर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। जिस तरह वाटर प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी तरह जो गैसेस होते हैं वो भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किसको बोलते हैं? प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि लिक्विड्स जो होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसी तरह गैसेस भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। हम एक हवा के समंदर में बैठे हैं, हमारे जिस्मों पर हवा का प्रेशर होता है, इस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इनफैक्ट ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ ज़मीन पर होती है या बजाय खुद ज़मीन जो है इस पर इस हवा के जो समंदर है या हवा का जो ये एरिया है, जो हवा है, पूरा हवा जिसको बोलते हैं, एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं, इसका दबाव होता है, इसका प्रेशर होता है, तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रेशर को, इस दबाव को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम इस हवा के प्रेशर के नीचे क्रश क्यों नहीं हो जाते हैं, हम इसके नीचे दब क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर उतना ही प्रेशर होता है जितना बाहर होता है। इससे प्रेशर का इफ़ेक्ट, जो नेट इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाता है और हम क्रश होने से या फॉर्म होने से बच जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था प्रेशर के बारे में आज का टॉपिक। इस तरह हमने इस पूरे फोर्स एंड प्रेशर के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। तो जितने भी टॉपिक इसके बने हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन सभी को पढ़कर अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करोगे। तो अगली बार हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।